हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्रों को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में हम लोग को देखने को मिलते हैं। इससे प्रत्येक साल 60 से 70% मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न को करने जा रहे हैं, जो 26 से नंबर से शुरू दिया है, 26 से 32 34 तक दिया हुआ है। और हम लोग MCQ जो 1 से 25 तक दिया हुआ है, जो हर एक मार्क्स का है, उसको हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका जो आंसर दिया हुआ है नीचे दोस्तों दिया हुआ है, नीचे दिया गया है, इसीलिए उसे हम लोग आज नहीं करेंगे। और हम लोग नीचे वाले प्रश्न को जो 26 से शुरू है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं ये MCQ है, इसका आंसर नीचे दिया गया हुआ है। जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख दें, हम उस पर भी वीडियो एक्सप्लेन करके बना देंगे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों, यदि आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आंसर दिया गया हुआ है, आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं। तो आज हम लोग करने जाएंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो यहाँ से शुरू है, किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दे, जो दोस्तों 26 से 34 तक दिया गया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का ये है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव डेविएशन किसे कहते हैं, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम्पल में एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप हर एक इसको एग्जाम्पल को भी याद करके जाएँ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है R = रो इंटू L/A। ठीक है दोस्तों, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कप्पा के नाम से भी जानते हैं। तो कप्पा = होता है दोस्तों 1/ρ। ठीक है दोस्तों, तो 1/ρ होता है। अब दोस्तों रो = यदि हम लोग यहाँ से निकालेंगे रेसिस्टेंस के थ्रू से, तो ये जो है R से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या निकलेगा, रो = RA/L। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम K जो 1/ρ है, रो के नीचे पुट कर देंगे। तो जब हम दोस्तों पुट करेंगे तो हमारा रिलेशन निकल के आएगा, कप्पा = 1/R इंटू L/A। ठीक है दोस्तों, यदि आप पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे L/A को क्या कहते हैं दोस्तों। आप उसे कमेंट में लिख करके हमें बताएं। 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देखिए दोस्तों, जो ये कंपाउंड है उसका हम लोग IUPAC नेम लिखना है उसका दोस्तों। ये जो कंपाउंड दिया गया हुआ है इसका हम लोग को IUPAC नेम लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। हम लोग इसको लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। किसी भी नोमेनक्लेचर का जब हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं तो उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो C, फिर यहाँ से CH2, ऐसे क्या है, ब्रोमीन कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हम लोग दोस्तों नंबरिंग करेंगे। तो इससे एक CH3 ग्रुप कनेक्ट है, इससे भी एक CH3 ग्रुप कनेक्ट है, इससे भी एक ग्रुप कनेक्ट है। तो इसको हम लोग जो नंबरिंग करेंगे दोस्तों, एक यहाँ कार्बन जो है ज़्यादा बन गया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ काट देते हैं। इसको जब नंबरिंग करेंगे तो हेलोजन ग्रुप को हम लोग ज़्यादा मान्यता देता है दोस्तों। हेलोजन ग्रुप किसे कहते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, फिल्म चलो 12 मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे याद करते हैं दोस्तों, फिल्म चलो 12 इससे आप नेगेटिव सेंस पे नहीं ले दोस्तों, क्योंकि आप लोग 12 से 1 फिल्म दिखने ना चल जाए, तो हम लोग याद करने के लिए इसे हम बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं हेलोजन ग्रुप से। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 3 कार्बन होता है तो कैसे करते हैं, मीथ ईथ प्रोप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप को मान्यता देते हैं, इसीलिए सबसे पहले हेलोजन नेम लिखेंगे, ब्रोमीन 1 ब्रोमीन। क्योंकि 2 नंबर में 2 कार्बन ग्रुप अटैच है, तो इस कार्बन ग्रुप को क्या कहते हैं, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो दोस्तों यहाँ पर वही लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यदि दोस्तों आप समझ करके कुछ भी चीज़ को पढ़िएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, याद करके पढ़िएगा तो थोड़ा देर तक ही रह सकता है, उसके बाद आप भूल जाइएगा।
नेम द अल्डिहाइड वी डू नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन। वैसा अल्डिहाइड का नाम बताएं जो फेलिंग सोल्यूशन को देता है। तो फेलिंग सोल्यूशन जो हम लोग है दोस्तों, वो अल्डिहाइड को पता करते हैं। किसी भी सोल्यूशन को जांच करने के लिए अल्डिहाइड निकल गया तो हम लोग पता चल जाता है अल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन अल्डिहाइड का कुछ ऐसा कंपाउंड जो फेलिंग सोल्यूशन को नहीं देता है, तो उसका नाम बताएं। तो उसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड है, जिसको हम लोग 2,2-डायमिथाइल प्रोपेनल भी बोलते हैं। इस 2,2-डायमिथाइल प्रोपेनल को दोस्तों आप लोग अपने कॉपी में बना करके देख लें कैसे इसका डायग्राम बनेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, द रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। वैसा रिएजेंट का नाम बताएं जो नाइट्राइल से प्राइमरी एमीन का कन्वर्ट होता है। मतलब रिडक्शन का एक एग्जाम्पल बनाना है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट एंड सोडियम अल्कोहल। दोस्तों ये आप कन्वर्जन में आप इसका जरूर यूज करते होंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट एंड सोडियम अल्कोहल को। जब भी रिड्यूस कराने का रहता है तो हम लोग एक कंपाउंड को यूज करते हैं। 31 का क्वेश्चन है, द ज्योमेट्री पोजेड बाय NiCO4 इज। NiCO4 किस तरह का ज्योमेट्री को पोजेट करता है, उसका आप नाम बताएं। तो टेट्राहेड्रल होगा दोस्तों, टेट्राहेड्रल। इसका डायग्राम हम आपको बना के दिखा देते हैं कैसे टेट्राहेड्रल का डायग्राम बनता है। सो दोस्तों जैसे NiA है, इस सेंटर में लेंगे। इसकी तरफ कितना एटम है? CO का कार्बोनिल ग्रुप का जो एटम वो 4 ग्रुप है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से है दोस्तों। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ें, उससे हर एक साल 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ भी एक ऊपर में CO ग्रुप अटैच होगा। तो इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं दोस्तों, टेट्राहेड्रल। ठीक है। 32 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। जो सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं दोस्तों, सुक्रोज को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 2 कंपाउंड निकल के आता है जिसको हम लोग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोलते हैं। ये दोनों जो है एनर्जी गिविंग फूड है। जिसको एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है दोस्तों। 33 का क्वेश्चन है, वाई डू एमीन बिहेव ए न्यूक्लियोफाइल। एमीन जो है न्यूक्लियोफाइल जैसा क्यों बिहेव करता है एमीन दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे एमीन का फार्मूला क्या होता है? NH2। इसमें एक खासियत होता है दोस्तों, NH2 होता है। इसमें एक खासियत होता है दोस्तों, इसमें जो है 2 लोन पेयर होता है। 2 लोन पेयर होने के कारण ये जो है न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ आंसर क्या लिखा हुआ है। नाइट्रोजन इन एमीन हैव द कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन वो इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या बता रहा है दोस्तों कि नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो एमीन से कनेक्ट है, क्योंकि एमीन नाइट्रोजन से बनता है। तो उसके पास ऐसा कैपेसिटी है तो वो क्या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्यों डोनेट करता है? क्योंकि उसके पास लोन पेयर प्रेजेंस होता है दोस्तों। 34 क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। दोस्तों जब आप लोग कन्वर्जन पढ़ते होंगे तो आप लोग वहाँ देखते होंगे कि जब हम लोग एनिलीन से कन्वर्ट करते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एनिलीन, तो हम लोग इस कंपाउंड को बनाते होंगे। तो कैसे बनाते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो इसी वही पूछ रहा है कि जब हम एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। तो वही दोस्तों क्या लिखा हुआ है देखिए, when aniline treated with bromine water the bromine water gets decolorized and water precipitate is formed। क्या बता रहा है दोस्तों, जब हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से तो वाटर क्या होता है? डीकलराइज होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और वाइट प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, वाइट प्रिसिपिटेट बन जाता है। वाइट प्रिसिपिटेट मीन्स क्या होता है दोस्तों? नीचे कुछ सादा कलर का जम जाना। जैसे हम लोग दोस्तों आटा को पानी में देंगे तो नीचे कैसे बैठ जाता है आटा थोड़ी देर के बाद, उसी तरह ये प्रिसिपिटेट बन जाता है। दिस रिएक्शंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाइल एमीन। तो इस तरह से ये रिएक्शन होने के बाद ये कंपाउंड हमको बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाइल एमीन। ये चीज़ बनाता है दोस्तों, रिएक्शन होता है दोस्तों। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाइल एमीन बनाता है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों इसका एक डायग्राम हम लोग देख सकते हैं कैसे ये बनेगा। सो इससे होगा दोस्तों, ऊपर में NH2 ग्रुप अटैच रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब 2/4 एक यहाँ एक यहाँ ब्रोमीन अटैच रहेगा। ब्रोमीन क्योंकि जो जगह दोस्तों नहीं है इसीलिए आप समझ सकते हैं, इसे हम लोग बहुत मुश्किल से बना रहे हैं। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाइल एमीन, इसका डायग्राम ऐसे होगा दोस्तों, आप लोग दिमाग में बिठा लें। ये दोस्तों कब बनता है? जब हम लोग एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमिनेशन इसको बोलते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रोमिनेशन।
जब हम लोग एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाइल एमीन बनता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल बने रहें, इसीलिए आप हमारे चैनल CSN स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों हम लोग कुछ भी चीज़ को याद करवाने में ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, हम लोग ज़्यादा जोर समझाने में देते हैं। क्योंकि एक बार यदि आप कुछ भी चीज़ समझ जाइएगा तो वो आपको हमेशा तक याद रहेगा। याद किया हुआ चीज़ आप सिर्फ 1 से 2 दिन तक याद रख सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नाइस डे।